ये घर दोनों का है, मगर तुम्हें संग रहने में दिक्कत है, अमन और चैन की गंध में संग में रहने में दिक्कत है। मैं हिंदू हूँ तो दरगाह पे चादर चढ़ाता हूँ, तुम्हें शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। मैं हिंदू हूँ तो दरगाह पे चादर चढ़ाता हूँ, तुम्हें शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। तब चार पंक्तियां यहाँ से निकली तो कि आज का युवा रीलों में तब जाकर के वहां से कहता हूँ कि इधर उधर जिंदगी में करते रहे फटकड़ी तो तुम पर भरोसा दिखाएगा कौन। रील बन गए यदि रील बात तो सैनिक वन सीमा पर जाएगा कौन। और बदली कमरिया पे कमरिया हिलाते रहे शत्रु के शत्रुओं को हिलाएगा कौन। सिगरेट तुम यदि काटे धरनाटे तो दुश्मनों के शीश काट गए। जब अपने देश के लोग सीमा पर लड़ने जाया करते थे, जो लाल सीमा पर लड़ने जाते थे वो भी सिंह हुआ करते थे, और जिन घोड़ों पे सवार होकर के जाया करते थे वो भी सिंह के समान हुआ करते थे। वहां से एक छंद निकलता है, मैं अपनी जो है ओजपूर्ण वाणी में धीरे धीरे आता हूँ कि भारती के लाल चले लिए लाल भाल चले, जैसे संग काल चले विपदा तो भारी है, घंटा के खंड चले कोई नया रंग चले, सभी संग संग चले विपदा तो जारी है, लहू की धार चले आतन कटार चले, नया धार चले संग त्रिपुरारी है, अशोक की टाप चले संग सभी ताज चले, सिंगन पे देखो आज सिंह की सवारी। ये हो सिंगन पे देखो आज सिंह की सवारी है। एक कविता मैं और प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अपने देश में सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी इस वजह से नहीं चाहिए, लोग टीचर नहीं बनना चाहते तो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। सरकारी आप प्राइवेट लाइन के भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप प्राइवेट लाइन के भी बच्चों को उतनी शिक्षा दे सकते हैं, आप चाहें तो फ्री में शिक्षा दे सकते हैं, परंतु आपको सरकारी नौकरी इस वजह से चाहिए कि प्रति महीने एक तारीख को आपके अकाउंट में खटाक से सैलरी आ जाए। इस वजह से आप देश की सेवा करने का अगर उत्तरदायित्व तो अपने आप से ले लेते हैं तो आपको सरकारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं होगी। तब जाकर के मेरी एक कविता, जब रणभूमि में तलवारें चलती हैं तो उसमें से कौन सी ध्वनि राधा पीछे बहुत मगन होकर के सुन रहे हैं कि जब रणभूमि में तलवारें चलती हैं तो उसमें से कौन सी ध्वनि कौन सी लय निकलती है, उस ध्वनि उस लय पर मैंने कविता लिखी। वो कविता सुनिए कि है लाज आज पूरे रणभूमि का दृश्य खींचना चाहता हूँ। जब श्री कृष्ण को प्रेम करना हुआ तो यूपी में रहे, जब श्री कृष्ण को युद्ध करना हुआ तो हरियाणा कुरुक्षेत्र में आकर के युद्ध किया। तो ऐसे वीर सपूतों की भूमि को मैं प्रणाम करते हुए एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। पीछे के लोग बहुत ज्यादा शांत बैठे हुए हैं। निश्चित ही मेरी इस कविता से आपके हाथ खुले और आकाश की ओर हाथ बढ़ाते हुए एक बार तालियां बजाइएगा। मैं एक कविता शुरू करता हूँ कि है लाज आज मात की है बात शंख नाथ की, तू नेत्र डोर ला ले हाथ में मशाल ले तू मोह बंद छोड़। आपको लगे कि आपके सामने रणभूमि में तलवारें चल रही हो तो आप अपनी तालियां आखिरी तक बचा करके रखिएगा। मैं जितना जोश जितनी ऊर्जा आपके अंदर भर सकता हूँ उतने जोश उतनी ऊर्जा की तालियां पुरुष और महिलाएं दोनों बजाएं। और सुनिएगा कि है अभी नहीं, जब हमारे कली बजाएंगे तब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ताली बजानी कि है लाज आज मात की है बात शंख नाद की, तू नेत्र डोर धार ले हाथ में मशाल ले तू मोह बंद छोड़ दे, दुश्मन निचोड़ दे, सूर्य सा प्रकोप हो, भय का तो लोप हो, शत्रु को पटक पटक भुजा को झटक झटक तू वसी को निकाल ले रक्त लाज भाल के। तो कार्य कोई कठिन राज कार्य को सुलभ करे, शीश जो कर उठे शिष्य को लग करे, जिसे किसे पीछे तू तो खेद दे, पहने ना खूनों से देह को कुरेद दे, धरा करे धधक धधक रिपू का मन भबक भबक, अदू की आज खैर ना अदू का आज काल तू है, शीश पर भवानी और भारत माँ का लाल। आप लोगों ने साबित कर दिया कि ये वीरों की धरती है, यहाँ पे देशभक्ति सुनी जाएगी और सिर्फ देशभक्ति सुनी जाएगी।
और लोगों के भीतर इतनी देशभक्ति भरी हुई है कि देश की तनिक भी बात होती है तो उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अद्भुत। अब देखिएगा, अब हाल फिलहाल में लगा होली आई, तो होली पे एक सवैया मेरा है कि लाल चुनर तो लाज रखी और लाल चुनर भीगा गया कहाँ, गाल गुलाल तो लाल मुझे फिर लाल गुलाल लगा गया कहाँ, ऐसी बजे चाहे वैसी बजे, ऐसी बजे चाहे वैसी बजे, फिर रेणु की बंसी बजा गया कहाँ, ग्वाल भी नाचे यो बाल भी नाचे तो पूरा ये ब्रज नचा गया कहाँ। वाह, बहुत अच्छा भक्ति विलास सुना है। तो इसी में एक संगाव लीजिए कि फूल। अब देखिएगा राधा रानी का एकदम जो है, जो एकदम गुस्सा हो जाती है और श्रृंगार करने लगती है, तो किस प्रकार का दृश्य होता है। संजय कि फूल 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 साथ चला जा बेटा, लपेट के तो राधा रानी साथ चला जा, डोली दे दो। देखी 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 हरि को तो राधा रानी देखो अति प्यारी सिखाई। तो एक बार देखने की चाह जो तो रख रही, एक बार सांवरे से न नजर हटा रही, और एक बार मुड़ के जो देख ले नंदलाल राधा रानी वाली 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 अब सुनिएगा, जब उनके यमुना पे चुनरिया चोरी कर ली जाती है तो क्या कहती है कि चंचल चपल तू चतुर चवाक है, तो चट ते चुराई लई है चांदनी चुनरिया, झट से ये झाके सब झाके हैं झरोकों से, पूछे यही किसने चुराई लई चुनरिया। तो पानी भरन जब जाऊं जमुना पे, तो पूछे हमें यही सब रस का डगरिया, और नाय नहीं पाए तुम हमारी चुनरिया, तो दई दे वो अपनी काली वो कमरिया, तो दई दे वो अपनी काली वो कमरिया। उन्हें काली कमरी वाला भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे अब मैं जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, अब मैं अपनी एक कविता, छोटी सी कविता प्रस्तुत करके अंतिम उत्तर में अपना स्थान देता हूँ। आप सभी उस पर अपना प्यार दीजिएगा, अपना स्नेह दीजिएगा कि बहक गए युवाओं के लिए और आप सभी के लिए कि बहक गए बहकावे में यदि जमाने के, तो जमाना तुम्हें जीने नहीं देगा। विष का प्याला यद्यपि चाहोगे पीना, वो भी तुम्हें पीने नहीं देगा। और सुन सबकी कर वही जो मन में तेरे आए, वरना तो कभी पार नहीं पाएगा, और यदि पार पा गया एक बार कहीं, तो फिर तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। जियो जियो जियो। और कि हाँ, संस्कार कैसे खत्म हुए, साधु संत यहाँ बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे कैसे सोशल मीडिया से कैसे सब धीरे धीरे सुधरते चले जा रहे हैं। तब जाकर के कहना चाहता हूँ कि हम अपने बड़ों से सर झुकाकर बात करते हैं, कि हम अपने बड़ों से सर झुकाकर बात करते हैं, बुलंद आवाज को भी दबाकर बात करते हैं। वो लड़के अपनी तालियां बोलना अगर तनिक भी आपके भीतर